हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है संविधान संशोधन से। ठीक है, कोई भी एग्जाम्स हो उसमें संविधान संशोधन से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि संविधान के प्रावधान दे देते हैं और उससे मैच करने को दे देता है, और या तो सीधे से संविधान पूछता है, उसका ईयर पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो 1 से लेके संविधान संशोधन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उससे लेकर अब तक जो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, इन सारे संविधान संशोधनों में जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1 बाय 1 करके देखेंगे। और सबके जो प्रावधान है, यानी किस किस संविधान संशोधन में क्या क्या बातें कही गई हैं। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होंगे जिसकी आप सिर्फ कुछ ही बातें जानते होंगे, लेकिन उस संविधान संशोधन में बहुत सारी अन्य बातें भी कही गई होती हैं। तो उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए और एग्ज़ाम ओरिएंट एकदम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे। और सबसे पहले परिचय जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में कि देखिए, संविधान संशोधन, अगर बात की जाती है संविधान संशोधन की, तो ये रखा क्यों गया। संविधान जब बन गया तो ये समय के अनुसार इसमें आवश्यकताएं पड़ती हैं। उन सारी चीज़ों को देखेंगे और क्या क्या है इसमें, बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो देखेंगे कि विश्व के अन्य संविधानों की तरह जो भारत का संविधान है, इसमें बदलती परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार संशोधन का प्रावधान किया गया। जो संविधान का संशोधन प्रावधान है, ये कहाँ किया गया, मतलब संविधान के किस भाग में क्या किया गया है। तो अब देखेंगे संविधान के भाग 20 में, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368, ठीक है, संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। 368 जो आर्टिकल है, इसमें इसके अनुसार संसद जो नए उपबंध बनाकर किसी उपबंध को हटाकर बदलने का संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट जो हमारे काम का जो भी दिखेगा वो ये है कि संविधान किस संशोधन किस भाग में, 20 में है और अनुच्छेद 368 में। ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी, संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। हालांकि उसके बाद से संसद जो संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि मूल ढांचा से जुड़ा जो सिद्धांत है वो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, केशवानंद भारती केस में 1973 वाले में इसको प्रतिपादित किया था। इस मामले से पहले संविधान में कोई मूल ढांचे ऐसी चीज़ें नहीं थी, जो भी था जिस तरीके था अमेंडमेंट किया जा सकता था। फिलहाल उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक फैसला दिया और उसमें बताया कि मूल ढांचा है संविधान में ऐसा कुछ, और पूछने पे उसने क्लियर नहीं किया, कहा कि समय समय पर हम बताएंगे कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप संसद आप संशोधन कीजिए, बट मूल ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन इस क्रम में हुआ, देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में। तो दो चीज़ यहाँ रखना है, पहले से हमें तो डेट याद रखनी है। ठीक है, किस डेट में हो रहा है, तो 1951 में। ठीक, 1951 में हो रहा है। और पहला संविधान संशोधन, इसका जो हम जनरली हम लोग जो अभी तक ध्यान रहता है, मेन इंपॉर्टेंट है, वो भूमि सुधार वाला है पॉइंट। कौन सा, भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ जो 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। भूमि सुधार से ज़्यादा हम लोग इसको जानते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाए गए। उसके लिए राज्यों को क्या की गई, शक्तियाँ दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति की अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। और ये वाला इंपॉर्टेंट कि भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची इसमें ऐड किया गया। उसके बाद से कुछ 1-2 पॉइंट और इसमें हुए, उन पॉइंट्स को देखते हैं। इन पॉइंट्स में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड जोड़े गए। ठीक है, खंड तो था, सो उपखंड 31 क और 31 ख। ठीक, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए थे। लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना, और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, ये सब सारी चीज़ में की गई। उसके बाद से एक पॉइंट था कि यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि यह व्यापार व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी पॉइंट्स हम पहले आपको डिटेल में कहाँ तक बताने के लिए बता दिया। इंपॉर्टेंट है कि भूमि सुधार देखना है, पहले संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद से चौथा संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्रम से हमने आपको बता दिया, क्रम से 1 से चलेंगे, 106 तक चलेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन सारे संविधान संशोधन को देखेंगे। ठीक है, जिससे प्रश्न बनते हैं। चौथा संविधान संशोधन 1955, इसमें क्या कह रहा है संशोधन, इसमें हुआ जो इस मामले में क्या क्या पॉइंट्स आए सामने। तो निजी संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर जो दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति था, उसको मात्र न्यायालयों के जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, राज्य को क्या किया गया कि व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया। ठीक, और 9वीं अनुसूची में कुछ नए कानून अधिनियम जोड़े गए। 31 के कानून संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। तो बेसिकली इसमें क्या, निजी संपत्ति वाले को ध्यान रखना है जिसकी क्षतिपूर्ति जो है
उसकी न्यायालय को जांच के दायरे से इसको बाहर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सातवां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसका कारण क्या था आने का? यह संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 को लागू करने के लिए लाया गया था। कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जिनको लाने के लिए कुछ कारण भी थे, तो उस कारण में देखेंगे 7वें संविधान संशोधन के लिए हमारे पास ये कारण था कि क्यों इसको लाया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी ध्यान रखनी है। संशोधन में क्या क्या चीज़ें हुई, तो इस संशोधन में 7वें संविधान संशोधन में किया गया द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक, उसके बाद राज्य के 4 वर्गों की समाप्ति, जो भाग क, ख, ग, ठीक है, ग, और इसके स्थान पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि जो पहले 4 वर्ग थे राज्यों के क करके, उनको ख़त्म करके 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये जो है किस संविधान संशोधन में संपन्न हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन में ये पॉसिबल हो पाया। उसके लिए बताया गया कि उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। फिर एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन, ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारिणी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 2 पॉइंट हमने क्या देखा कि ये जो 6 केंद्र शासित और 14 राज्य बनाए गए 7वें संविधान संशोधन में, और क्या किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों को आप एक ही कॉमन उच्च न्यायालय के तहत प्रावधान किया गया। अगला आता है कि 9वां संविधान संशोधन। एक एक करके 1 बाय 1 करके देखिए, आपके पीसीएस और आरओआर एग्जाम्स के लिए और दीगर बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से कर लेंगे, आपको बार बार कहीं से कुछ करनी नहीं पड़ेगी। पीडीएफ के लिए मैं बता दूँ कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये बेहतर होगा कि आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें, जो मैं पॉइंट डिटेल डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, बट इसके साथ ये चीज़ें हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ उसको नोट करके आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। 9वां संविधान संशोधन देखिए 1960 में, इसमें बताया गया कारण, इसके बहुत सारे कारण बताए गए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जो समझौता था उसको राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने में संशोधन किया गया। ठीक है, उसके बाद से समझौते के बाद उच्च न्यायालय के पास भेजा गया और उसमें निर्णय आया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को हटाने की जो संसद की शक्ति है, भारत के किसी भी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 3 की शक्ति है संसद की कि क्या कर सकता है, वो किसी भी राज्य क्षेत्र को कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, किसी दूसरे राज्य को सौंपेगा नहीं। ठीक है, तो किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो इस संशोधन में क्या किया गया कि पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देंगे इसमें कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को क्या किया गया, भारत पाकिस्तान समझौता 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, और इसमें भी बात बताई गई। ठीक है, कारण क्या था कि अनुच्छेद 3 के तहत जो भूमि संशोधन का संसद की शक्ति थी उसको एक तरह से और डिफाइन किया गया। साथियों, अगला संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन 1961। ठीक है, संशोधन की क्या होता, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। बस छोटा सा पॉइंट, इसको याद रखेंगे। देखते हैं 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो इसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के नहीं, ध्यान दीजिएगा। और क्या किया गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखेंगे 11वें संविधान संशोधन में कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई और दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के बजाय क्या किया, निर्वाचन मंडल बनाया गया। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा वाले किसी केस में कोई काम नहीं, जबकि राष्ट्रपति वाले में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अगला संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया, गोवा, दमन, दीव और भारतीय को इसमें संघ में शामिल किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 13वां संविधान संशोधन 1962, इसमें क्या किया, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष राज्य उपबंध किए गए। ठीक है, क्या किया गया, विशेष राज्य उपबंध किया गया नागालैंड के लिए। तो 13वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 14वां संविधान संशोधन 1962, उसी ईयर में 14वां भी हुआ। इसमें क्या किया गया,
पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और जो राज्य इनको ये विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे, 17वां संविधान संशोधन 1964। इसमें क्या किया गया, यदि भूमि बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया जाए। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी करके जोड़ा गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं ये इतना उतना ही है इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसमें क्या कहा गया, इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह है कि इसमें संसद दूसरे राज्य संबंधित प्रदेशों को किसी भाग को किसी दूसरे राज्य संघ शासित क्षेत्र से जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए। तो 18वां संविधान संशोधन में पंजाब और हरियाणा को बनाया गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है 31वां संविधान संशोधन 1967। आयोग का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये भाषा से संबंधित पहला संविधान संशोधन था। इसमें क्या किया गया, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। क्या किया गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन, देखिए संविधान के इस समय 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। पहले जो थी 14 भाषाएं थी, उसके बाद से ऐड होते होते, ठीक है, 22 हुई। 3 संविधान संशोधन होगा, एक तो 21वां है, आगे चल के अभी 2 और भाषा से, ये भाषा से संबंधित है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर नोट कीजिएगा, ठीक है, और ये आगे भी आपको समझ में आएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद से आ जाइए किस पे, 24वां संविधान संशोधन। कौन सा, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद को यह शक्ति दी गई कि वो 13 और 68 के अनुच्छेद जो है संशोधन करके मौलिक अधिकार से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधक विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे जो संसद थी वो अपनी एक तरह से मनमानी करने पे आ गई थी 1971 वाले में। यहाँ पे क्या था कि आप देखिए कि विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए बाध्य कर दिया गया और मौलिक अधिकार से संविधान में बहुत तरह के संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया संसद को। फिर उसके बाद से तुरंत आया क्या, 25वां संविधान संशोधन। कोर्ट ने तुरंत मामले को संज्ञान लिया और इसमें बताया 25वां संविधान संशोधन 1971 में कहा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई और व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 39 में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व उनको प्रभावित करने के लिए विधि से आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में की गई गारंटी का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो उसके तुरंत काउंटर बैलेंस में इसको लाया गया, 25वां संविधान संशोधन आया। बात करेंगे 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या बताया गया, इसके तहत देशी राज्यों के जो भूतपूर्व नरेश के विशेषाधिकार थे या प्रीवियर्स की सुविधाओं तो उसको समाप्त कर दिया गया, 26वां संविधान संशोधन। 31वां देखेंगे 1972 में हुआ। इसमें क्या हुआ 31वां संविधान संशोधन में साथियों, इसमें किया गया ये कि 1971 की जनगणना के तहत पर जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई और लोकसभा की सीटों को संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन में किया गया, तो 31वां संविधान संशोधन 1972 में ये चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से है 33वां संविधान संशोधन, ठीक। इसमें क्या कहा गया, 1974 में किया गया। अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करके प्रावधान किया गया कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र जो है वो सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वो आश्वस्त हो जाए कि त्याग पर जो ऐच्छिक है और वास्तविक में नहीं अपने मन से दिया जा रहा है। इस तरीके की जब बात क्लियर हो जाए तब जाके इसमें वो ग्रहण करेगा। 35वां संविधान संशोधन 1975 की बात करेंगे तो संशोधन में इसमें सिक्किम को संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किए से बाहरी संघ एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया तो उसमें सिक्किम भारतीय संघ में शामिल करने के नियम को स्पष्ट किया गया, 35वां संविधान संशोधन। उसके बाद से है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बना के, ठीक है, अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। जो अनुसूची थी उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार अनुसूची जब 10वीं अनुसूची आएगी तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर बना के फिर से समाप्त कर दिया गया उस अनुसूची को, ठीक, 35 और 36 में। उसके बाद से आइए आगे फिर से 10वीं अनुसूची अलग से मिलेगी। 38वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा को गैर वाद्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्य घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रवादी घोषणा करने की शक्ति दी गई।
यानी एक तरीके से इसको बहुत जल्दी शक्तियाँ प्रदान की गई। 38वां संविधान संशोधन में इसमें बताया गया। यहाँ तक तो मैं हो गया 38 तक। आप इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कर दें। रिवाइज़ ये कर दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे आपको पहले तो यहाँ पे 36वां ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एकदम भूलना नहीं है। 35 नंबर भी, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद से आप आज 31वां संविधान संशोधन, जिसको आपको एकदम नहीं भूलना है, रटे रहना है। लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया। उसके बाद से 26 ठीक है, 25 ठीक है, 24 देखिए, 24 ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का भी प्रावधान कर दिया गया और राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21वां, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची वाला, भाषा वाला। उसके बाद सब आ जाइए 14, 13, 12, इसमें सब राज्यों को अलग अलग से किया गया है। 13 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें नागालैंड राज्य को दर्जा गया और विशेष राज्य को उपबंध किया गया। उसके बाद से एक महत्वपूर्ण हमारे पास रहता है 1161 वाला। इसमें जो है संसद दोनों संयुक्त बैठक के बजाय उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडली की व्यवस्था करती है। 9वां संविधान 10वां, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 7वां में हमने आपको पुनर्गठन वाला बताया। इसमें थोड़ा 7वें न्यायालय में याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था इसको। इसमें उच्च न्यायालय के लिए विस्तारित क्षेत्र किया गया और 2 राज्यों के लिए कॉमन वाला बताया गया, ठीक। और एक क्या किया गया कि जो भाग था राज्यों को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। चौथा ठीक है। उसके बाद से 51, पहला आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहला वाला, यानी 51 9वीं अनुसूची वाला, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आइए और आगे देखते हैं। इसके बाद से देखेंगे 39वां संविधान संशोधन 75 वाला। इसमें कारण क्या था, एक डिस्प्यूट था, उच्च न्यायालय उसके फैसले को प्रतिक्रिया के तौर पर लाया गया था, ठीक है। इसमें समाजवादी नेता उनकी याचिका पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था। संशोधन क्या कर दिया गया यहाँ पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसमें क्या किया, न्यायपालिका उस क्षेत्र को नहीं देखेगी, ठीक। और क्या किया गया, इस संबंधित विवादों का निपटान संसद सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया और 9वीं अनुसूची को कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। इसमें बेसिकली किया गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, इनके जो विवाद हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये चीज़ बेसिकली संसद किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रावधान है, लघु संविधान संशोधन भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारा प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रावधान है। तो देखिएगा, इसमें प्रावधान की एक लंबी लिस्ट है 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मिनी संविधान संशोधन था ये। इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, और इसने स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। इसी के तहत जो है अभी आगे आप पाएगा एक नया भाग जोड़ा गया, जिसमें 4 को जोड़ के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान में पहली बार आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ये जो एक लाइन यहाँ का बोल रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा यहाँ से, तो एकदम ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉइंट है, और लंबा है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, ये भी एक पॉइंट था। प्रशासनिक अधिकारों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई, यानी आप देखेंगे कि इसमें भाग अलग अलग करके इसमें भाग, ठीक है, जोड़ा गया। उसके बाद से वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर द्वारा एक तरफ लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों को संख्या को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई, यानी जो उसका एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या कर रही थी, संसद अपने हिसाब से बना रही थी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया। व्यवस्था किया गया कि जो DPSP है उससे क्रियान्वयन के लिए अलग से कानून बनाया जाए और इसको अवैध करार नहीं दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद से एक पॉइंट बनाया गया कि संसद जो है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ दी गई, और यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। मौलिक अधिकारों को भी यहाँ पर डिस्टर्ब किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बना। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या क्या बना देखते चलिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। इसमें किया गया कि भारत के किसी भाग में राष्ट्रीयपात की घोषणा की व्यवस्था की गई कि कभी भी जो है संसद अपने हिसाब से कर सकती है, और राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। अभी फिर संविधान संशोधन आएगा जिसको काउंटर बैलेंस करेगा। अगला किया गया 5, इसमें किसी भी राज्य गंभीर अवस्था के निपटने के लिए केंद्र सशस्त्र बलों को भेजने का शक्तियाँ दी गई। 5 यहाँ पे देखेंगे विषयों को राज्य सूची समवर्ती सूची से भेजा गया, जिसमें शिक्षा, वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि किन 5 विषयों को ट्रांसफ़र किया गया। तो आप देखेंगे कि शिक्षा,
वन और वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, नाप तोल और न्याय प्रशासन, इसको जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के लिए गठन किया गया, ये पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि संसद जो है राज्य विधानमंडलों कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। बिना कोरम के भी कोई चीज़ जिससे 1/10 का रहता है कोरम, ठीक है, डिकोरम पूरा करना इसका, उसकी भी आवश्यकता समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय विधि सेवा सृजन की व्यवस्था की गई। और एक लास्ट पॉइंट की जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के लिए सिविल सेवक को अधिकारी को हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक छोटा सा प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया प्रस्तावित दंड के संदर्भ में। उसके बाद देखेंगे 43वां अभी 44वां आएगा, फिर इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को काउंटर बैलेंस किया जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। 43वां संविधान संशोधन जो 1997, इस संशोधन में क्या कहा गया कि न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। तो दो शक्तियाँ कटी, अभी देखिए आगे और होगा। आया उसके बाद से 44वां संविधान संशोधन 1978, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और यहाँ पे देखिए फिर क्या क्या चीज़ें की गई। तो 2-3 चीज़ों को यहाँ पे फिर से वापस लाएगा, जो 44-42 में हुआ था उसको बैलेंस किया गया। यहाँ पे बैलेंस के तौर पर देखेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा जो वास्तविक कार्यकाल था उसको फिर से लाया गया, यानी 5 वर्ष कर दिया गया जो 6 वर्ष किया गया था। संसद और राज्य के विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था को फिर से बनाया गया, जो कोरम अभी वहाँ कट हुआ था उसको लाया गया। संसदीय विशेषाधिकार और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। उसके बाद से संसद और राज्य विधानसभा जो कार्रवाई, खबरों, समाचार पत्र प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट ने जो सलाह पुनर्विचार करने के लौटाने के राष्ट्रपति की शक्ति दी गई थी, उस शक्ति को क्या किया गया था, राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। और अध्यादेश के बारे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, शासकों की अंतिम संतुष्टि वाले प्रबंध को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए जो भी यहाँ पे ऊपर वाले में 42वें संविधान संशोधन में आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, इससे इसको धीरे धीरे सरकार बदलते इसको क्या किया, बैलेंस किया गया। ये हो गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कुछ शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। राष्ट्रीय बात के संदर्भ में आंतरिक जो शांति शब्द जोड़ा गया, शांति शब्द सशस्त्र विद्रोह को रखा गया, ठीक है। इसे राष्ट्रीय बात लगाने के लिए एक आंतरिक अशांति शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी जाकर क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय बात लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो कैबिनेट लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय बात घोषणा करने की व्यवस्था की गई, यानी राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रीय बात नहीं लगाएगा, उसके साथ साथ कैबिनेट की जो है लिखित सिफारिश होनी चाहिए, लिखित में होगा तभी जाके राष्ट्रीय बात लगेगा, ताकि पूरे मंत्रिमंडल को पता रहे क्या होने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ जो प्रतीकात्मक सुरक्षा थे उनको उपाय अपनाए गए और मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसके साथ केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। अगला पॉइंट इस संविधान संशोधन में बताया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं, इसको राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, व्यवस्था की गई कि 20 और 21 को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट बताया गया कि उस उपबंध को हटा दिया गया जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अध्यक्ष निर्वाचन से निर्णय देने की शक्ति को छीन ली थी। तो बेसिकली इस वाले में क्या हुआ, 42 वाले में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए और 44 में आगे क्या हुआ, उन सबको हटाया गया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला है 50वां संविधान संशोधन 1984। इसमें क्या किया गया, संसद ने जो खुफिया संगठन या सशस्त्र बल है उनको सूचना हेतु दूर संचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रबंधित जो उनको बैन करने की शक्ति दे दी गई, ठीक है, 50वां संविधान संशोधन। अगला होगा इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। यहाँ पे दल बदल कानून आया और जो आया राम और गया राम की राजनीति को रोकने के लिए किया गया, लेकिन फिलहाल में इसका क्या औचित्य आप देख ही सकते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, ये कारण था। और संसद और विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई और इसमें विस्तृत जानकारी के लिए नई अनुसूची जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 52वां संविधान संशोधन आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। शुरुआत में क्या था, हमारे पास संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में जोड़ के 4 और अनुसूचियाँ आई हैं। इसमें अभी 9वां हमने देख लिया, भूमि कानून 7 से सुधार से था। 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसमें क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 394 इसमें बताया गया। अगला है
कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। देखिए जो संविधान संशोधन बड़े थे, जिसमें बड़े पॉइंट थे, 2 ही थे हमारे पास, एक तो था देखेंगे 42वां और एक था 44वां, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी सब छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे पॉइंट इसमें। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जो 21 वर्ष की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है 21 से 18 वर्ष तक लाने में। उसके बाद से है अगला 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें क्या किया गया, इसमें आप देखेंगे SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, SC/ST के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय आयोग बनाया गया और विशेष अधिकारी का स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। यानी SC/ST की अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग बनाया गया 65वां संविधान संशोधन 1990 में। क्लियर है। इसके बाद से है 69वां संविधान संशोधन 1991 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा। संशोधन क्या किया गया इसमें कि केंद्रीय शासित जो प्रदेश है दिल्ली को, उसको दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, ठीक है। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय जो विधानसभा है और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 69वां, ये आपको याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक संविधान संशोधन है 71 नंबर का संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया गया कि संशोधन, ये फिर लैंग्वेज वाला भाषा वाला गया। इसके पहले भी हमने 21वां संविधान संशोधन देखा था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब ये दूसरा संविधान संशोधन भाषा के तरीके से दूसरा है, 71वां में किया गया। इसमें क्या किया गया, 3 न का से याद रखेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 8वीं अनुसूची में भाषा में शामिल किया गया। उसके साथ साथ भाषाओं की संख्या जो है 18 हो गई। पहले कितनी थी, 14 भाषा थी, एक जोड़ के 15 किया गया, 15 के बाद से फिर यहाँ 3 और एक से बस फिर यहाँ से और भाषाएं 4 जोड़ी जाएंगी, तो 22 भाषा हो जाएगी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 अभी जो बताएं आपको, 61वां, ठीक है, उसके बाद 69वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीनों कितनी बार ये पूछा गया है, तो इसको एकदम रट जाइए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइएगा। ये संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और इसके लिए पंचायत नाम से एक भाग जो है 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। यहाँ हर एक पॉइंट आपका एक परीक्षा का प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिएगा। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1992 में, और पंचायती राज को इससे क्या गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए पंचायत के नाम से भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस अनुसूची में कितने विषय थे, 29 विषय थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 संशोधन हुआ। इसमें क्या है, सारे निकायों के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसको, स्थानीय निकाय को, उसको संरक्षण दिया गया और भाग जो है 9 का ए जोड़ा गया और उसके साथ साथ नगर पालिका उसको कहा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 18 विषय रखे गए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आप देखिए जितना कह ले उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 73 और 74 एकदम रट जाइएगा। 92 में हो रहा है, एक नगर पालिका के लिए है और एक नगर पंचायत के लिए है और एक 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इसी के थ्रू जुड़ रही है आके, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें क्या कहा गया कि संशोधन में से बताया गया अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नौकरी में जो पदोन्नति का मामला है उसको आरक्षण देने की व्यवस्था की गई और इस मामले को, पदोन्नति का जो मामला है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये 77वां संविधान संशोधन आरक्षण वो पदोन्नति से संबंधित है। 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में, इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे को वैकल्पिक व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसमें कहा गया केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखिए। 81वां संविधान संशोधन सन 2000। इसमें क्या कहा गया, तो देखेंगे इस संशोधन के तहत आप देखेंगे राज्यों को अधिकृत किया गया कि किसी वर्ष खाली पड़ी आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें मानकर उन्हें अगले वर्ष भरे जाने की व्यवस्था करें और इस रिक्त सीट के बारे 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करने वाली सबसे चीज़ थी। इससे बैकलॉग लगा 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान दीजिएगा। 82वां पे 82वां संविधान संशोधन सन 2000। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए केंद्र और राज्य की लोकसेवा पदोन्नति का मामला था और इसके मूल्यांकनों में मानकों को ढील देने की व्यवस्था की गई थी। अगला देखेंगे 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्रावधान है उसको देखेंगे कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण के लिए अगले 25 वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
ठीक है। और दूसरे शब्दों में बताएं तो लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या जो 26 तक थी वही रखा गया, और इन निर्वाचन क्षेत्रों में इसके लिए 91 की जनगणना को आधार पर किया गया। यानी जो है आप देखेंगे 25 वर्ष के लिए, यानी जो 2026 तक इसका जो सीटें हैं उसको डेलिमिशन तक लिए टाल दिया गया, 26 में होगा, और उसके लिए 91 की जनगणना को बेस ईयर बनाया गया। अगला आता है 85वां संविधान संशोधन 2001। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो पदोन्नति का आरक्षण वाला मामला उसमें वरिष्ठता को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करके मानने को व्यवस्था कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन ये पूछा जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, और नीति निर्देशक तत्वों में 45 जो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2000, ठीक है। इसके 3 प्रावधान ये याद रखिएगा। 87 की बात करें, 87वां संविधान संशोधन 2003। इसमें जो है राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र जो है उसकी युक्तिकरण का आधार 2001 की जनगणना को बनाया गया। इसमें 84वें संविधान संशोधन के तहत 91 की जनगणना को आधार बनाया गया था, ठीक है। तो 84 वाला डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट 89वां 2003 का, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 होना चाहिए, 88 लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, 38A, ठीक है। 38 से 88 नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ध्यान रखिएगा, इसको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 89वां संविधान संशोधन में। अगला आता है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसकी 2 बातें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन 2 बातें याद रखना है। एक तो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सहित जो उनकी पूरी संख्या होनी चाहिए लोकसभा कुल क्षमता के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल लेके जो पूरी संख्या है वो पूरी लोकसभा सीट के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक राज्य में बताया गया किसी राज्य में जो कुल मंत्रियों के सहित मुख्यमंत्रियों की सहित संख्या है उसकी संख्या जो 15% से अधिक नहीं, परंतु किसी राज्य में जो मुख्यमंत्री और मंत्री उनकी न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। कितने से? 12 से कम नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज ही अब सीधे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें फिर ये भाषा वाला है, भाषा का तीसरा है। 21वां हमने देखा, 71 देखा, अब आगे हम लोग 92 पे, ठीक है। ये भी भाषा से तीनों, यही 3 संविधान संशोधन जो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, डी, मैथिली और संथाली, BDMS, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इस रूप से मान्यता अगर कुल संख्या कितनी होगी? 22 हो गई। अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल देखेंगे आप यहाँ पे 22 भाषा हो गए। तो 21 में फिर से कह रहा हूँ 71 और 92 ये भाषा संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। 93वां संविधान संशोधन क्या है? 2005। इसमें क्या बताया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। इसमें जो है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक शामिल नहीं किया गया, अनुच्छेद 15(5) इसमें लाया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि एक केस को डील किया गया और असंवैधानिक जो इसमें चीज़ें थी इसमें किया गया, जैसे कि राज्य और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग SC/ST है उसके लिए सरकारी और निजी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में क्या किया? विशेष प्रावधान किया गया और इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं किए गए, ठीक है। तो इसमें 15(5) का किया गया, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बाकी 96 नंबर देखते हैं 2011 वाला 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित किया गया और 8वीं सूची में शामिल उड़िया भाषा को उड़ीसा कहा गया, ठीक। तो ये भाषा संबंधित थोड़ा सा ये था, ये इंपॉर्टेंट है। 97वें संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संरक्षण दिया गया और 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 19। सहकारी समिति को बढ़ाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक नया भाग 9 का B जोड़ा गया। कितना? 9 का B जोड़ा गया इसके 97वां संविधान संशोधन 2011 में। कितने में? 2011 में से जोड़ा गया। अगला देखेंगे 99वें संविधान संशोधन 2014। अब यहाँ से जो है NDA गवर्नमेंट की भी अमेंडमेंट करेगी, 2014 से करेगी, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, ठीक है। NJC की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय 2015 में संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया था।
तो 99 संविधान संशोधन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से था, कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। 100वां संविधान संशोधन जो है 2014 का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का एक्सटेंशन हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, तो उससे भूखंड को अधिग्रहण को हस्तांतरित किया गया था, आदान प्रदान से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। 101 नंबर में क्या है कि 101 नंबर संविधान संशोधन 2013, इसमें क्या बताया गया। 101 GST से संबंधित है, ठीक है। 101वां क्या है, GST से संबंधित है। 1 तारीख को जुलाई को GST डे मनाया जाता है, तो ध्यान देंगे 101 किससे संबंधित है, ये किससे, GST से संबंधित है, ठीक। 102 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 102 वाले में क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो गठन किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी जो OBC जो है, OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको क्या किया गया, एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद जो 338A है, तो उसके साथ साथ 338B को भी शामिल किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसके लिए, ठीक है, इसके साथ साथ एक पहले जब संविधान संशोधन हुआ था तो A वाले इमारती से में इस तरीके से जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति को अलग किया था। 102 में क्या हुआ, सीधा से याद रखेंगे, OBC को जो है, OBC आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया। 103 में क्या है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 103 में कि इसमें जो है EWS का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, EWS का, ठीक है। इसमें क्या, पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी EWS का जो आरक्षण है, ठीक है, 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो वो आपको 103 वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट के आप ध्यान रखिएगा, 100 से लेके 106 तक यहीं से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बीच का हमने आपको बता दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला देखेंगे 104 नंबर, ठीक है, ठीक है, 104, ठीक, 104। इसमें क्या बताया गया कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, उनके सीटों का आरक्षण जो है समाप्त करने की बजाय 10 साल की सीमा के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, 104 वाले में, 104 वाले में आप देखेंगे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो वो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण था 70 वर्ष के लिए, उसको 10 वर्ष बढ़ा 80 वर्ष कर दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन थे 2 सीटें थी, उस 2 सीट को ख़त्म कर दिया गया 104 वाले के अंतर्गत। 105 वाले में क्या कहा गया, 105वें संविधान संशोधन में देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो शक्तियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है। किस पर स्वतंत्र सूचियों पर लागू तो नहीं होती है, तो ये चीज़ 105 में बताया गया। अगला ये लास्ट वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे इस बार। 106वां संविधान संशोधन 2023, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण करना इसमें प्रावधान है, और अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षित सीटें भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए 106 में बताया गया। और ये आरक्षण का अधिनियम अगर हम देखेंगे तो जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावित होगा, इन 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। जो अभी निर्धारित किया जाएगा कब से ये लागू होगा, लागू अभी तक ये नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का रोटेशन जो प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद संसदीय कानून नियंत्रण करके दोबारा किया जाएगा, तो ये सीटों का रोटेशन भी किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पे सारा का सारा आपको करा दिया गया है। अब उसके साथ बताएं हम थोड़ा सा, जब शुरू से स्टार्ट किए थे 1 से, ठीक है, और हमने आगे 106 तक जो महत्वपूर्ण है, इतना तो जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा चीज़ हमने बता दिया। बट इसमें भी अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो कहा है, एकदम से महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप देखेंगे पहले 100 से लेके 106 तक इधर का, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था, जब स्टार्ट में बताया तो उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो ये सारे महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं। और संविधान संशोधन से आपको प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। तो इसी तरीके से इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। आपका क्या उसमें है, कोई डाउट है या सजेशन है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।